नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणम। पंच परमेश्वरी भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम त्रितेज भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिन बंधुओं, मैं आप सभी का सम्यक समाधान यह कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, यह एक अनुपम कार्यक्रम जो विगत मुकुट सप्तमी से सुप्रभ उवाच इस YouTube चैनल पे प्रसारित होता है शाम को 5:13 पे। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश बहुत सारे जीवों का, श्रावकों का कल्याण हुआ है। बहुत सारे लोगों का फीडबैक भी आया है, बहुत सारे लोगों का कॉल भी आता है, मैसेज भी आता है कि भैया जी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी का बहुत सारा जो समीचीन विकल्प था उसका सम्यक समाधान प्राप्त हुआ है। बहुत सारे जीवों का ये मानना है और ये कहना है कि इससे जो हम संशय में जीते थे वो संशय हमारा इस कार्यक्रम की वजह से कम होता है या फिर हम संशय मुक्त हो जाते हैं। तो इसी कार्यक्रम को आज हम आगे बढ़ाते हुए जो भी विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न देशों से अपन आज जो समीचीन विकल्प प्राप्त हुए हैं उसे मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी के माध्यम से अपन मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखारविंद से उसका समाधान सुनेंगे। तो मैं आप सभी को अभी मुनि श्री प्रणत सागर जी की ओर अग्रसर होते हुए इस कार्यक्रम को गति देने के लिए मैं मुनि श्री के चरणों में बारंबार विनंती करते हुए नमोस्तु नमोस्तु कहते हुए आज के कार्यक्रम का शुरुआत करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। भौतिकता की चकाचौंध में स्वाध्याय के लिए समय ना होने के कारण अनेकानेक श्रावकों के मन में प्रतिपल अनेकानेक विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं और जो सुधी स्वाध्यायी श्रावक तत्व के जानने की जिनकी जिज्ञासा है, ऐसे अनेकानेक श्रावक श्राविकाओं के माध्यम से समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और उनका सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हम सभी को प्रतिदिन प्रदान कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प, चाहे वह आगमिक हो, चाहे सामाजिक हो, लौकिक हो अथवा आध्यात्मिक हो, किसी भी तरह का विकल्प हो, उनका सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आगमोक्त विधि से तर्कपूर्ण तरीके से हमें सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से चौधरी जय कुमार जैन एडवोकेट महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी आपने जो हमारे पिछले समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान दिया वह वास्तव में हमारे एक अंतरंग को छूने वाला है और मन की जो तत्व के प्रति जिज्ञासा है वह शांत हुई है। हमारा अगला समीचीन विकल्प है कि आत्मा तो शुद्ध तत्व है, उस पर कर्मों का आवरण चढ़ा हुआ है और उसी आवरण को उतारने का काम आत्मिक पुरुषार्थ है। ऐसी स्थिति में शुद्ध हीरा को सोने की
चांदी की, लकड़ी की, कागज की डिब्बी में या कीचड़ में भी रखने पर उसकी शुद्धता प्रभावित नहीं होती है। तो फिर शुद्ध आत्मिक तत्व पर पुण्य पाप रूप कर्मों के आवरण से आत्मा क्यों प्रभावित हो जाती है और उन्हें नष्ट करने का पुरुषार्थ क्यों करना? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम आध्यात्मिक आपका प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। अध्यात्म और अध्यात्म की व्याख्या समझने से पहले अगर जीव ने व्यवहार न्याय का व्याख्यान नहीं समझा है तो वह जीव नियम से भ्रमित हो सकता है, क्योंकि अध्यात्म परिपूर्ण रूप से एक निश्चय न्याय की अपेक्षा से किया जाने वाला कथन होता है, पर उस निश्चय न्याय के कथन के साथ साथ युगपत चलने वाला व्यवहार न्याय का जो कथन है उसको हमने अगर नहीं समझा है तो हमें न अध्यात्म का व्याख्यान समझ में आएगा, न हम अध्यात्म को अपने जीवन में अंगीकृत कर सकते। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ आगम के परिप्रेक्ष्य में संबंधों को आपको पहुंचाना चाहता हूँ। कुछ आगम में ऐसे संबंध बताए गए हैं, वह आधार आधेय संबंध है, संश्लेष संबंध है और अविनाभावी संबंध है। इन संदर्भों की आवश्यकता आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए होने से मैं उनका ही व्याख्यान करते हुए फिर आपके प्रश्न तक पहुंचता। जो दूध और पानी का एकमेक होने रूप संबंध है वह संश्लेष संबंध है। जैसे आत्मा और पुण्य पाप रूपी कर्म है, उनका भी संश्लेष संबंध हुआ करता है। फिर आधार आधेय संबंध जो कि भिन्न या भेद रूप कहा जाता है, वह जब किसी एक वस्तु टोकनी में कोई सामग्री फल आदि रखने रूप जो कथन होता है या जो वह संबंध होता है वह आधार आधेय। आधार मतलब अधिकरण जिस पर वस्तु रखी जाती है, और आधेय यानी जो वस्तु रखी जाती, ऐसा वह आधार आधेय संबंध हुआ करता है। वह जो आपने रत्न और कागज का डिब्बा आदि पूछा, वहाँ पर आधार आधेय संबंध है। जो अविनाभावी यानी जिसके बिना जो नहीं होता वह अविनाभावी संबंध हुआ करता। जैसे शक्कर में मिठास, अग्नि में उष्णता, यह अविनाभावी है, ऐसे ही आत्मा में ज्ञान दर्शन अविनाभावी हो। इन तीनों संबंधों को समझने के उपरांत अब आपके विकल्प पर और प्रश्न पर पहुंचने का मैं पुरुषार्थ करता हूं और यह कहना चाहता हूं, जो आत्मा है वह शुद्ध निश्चय न्याय की अपेक्षा से परम शुद्ध है, पर वही आत्मा जिसे आप शुद्ध आत्मा कह रहे हो, शुद्ध तत्व कह रहे हो, वही सोपाधिक दशा की अपेक्षा से, विभाव स्वभाव की अपेक्षा से, वह व्यवहार न्याय की अपेक्षा से वही आत्मा पर्याय दृष्टि से अशुद्ध है। जो जीव एक न्याय को द्रव्य में और दूसरे न्याय को पर्याय में लगाता है, वह जीव परिपूर्ण रूप से नए व्याख्यान और नए ज्ञान से तत्व के निर्णय से विमुख है। इसलिए बात समझना, जहाँ आप जीव तत्व को निश्चय न्याय से शुद्ध तत्व मान रहे हो, वहीं पर वह जीव तत्व पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से, वह व्यवहार न्याय की अपेक्षा से अशुद्ध भी है, यह भी समझना आवश्यक है। पुनः आगे बढ़ते हुए जो आपने दृष्टांत की बात की है,
रत्न किसी कागज की, लकड़ी की, प्लास्टिक, सोने चांदी की डिब्बी में रखना, ये आधार आधेय संबंध है। ऐसा जीव और आत्मा का और कर्मों का संबंध नहीं है। आत्मा और कर्म का संश्लेष संबंध है। रत्न और कागज के डिब्बे आदि का संश्लेष संबंध नहीं, अपितु आधार आधेय संबंध है। जब जीव व्यवहार नय से उस अपने विभाव स्वभाव को प्राप्त करता है, सोपाधिक दशा को प्राप्त करता है, तभी वह जीव द्रव्य परिपूर्ण रूप से मनुष्य, तिर्यंच या कर्म रूप परिणत होते हुए कर्म की अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए देखा जाता है। जो आपने दृष्टांत दिया है वह दृष्टांत उस आत्मा के साथ दृष्टांताभास रूप प्रतीत होता है। इसलिए क्योंकि वह जो डिब्बी है, आप ऐसा कहते हैं कि किसी कोयले में, पत्थर में जो रत्न है, रत्न बनने की शक्ति है, उस दृष्टांत से आत्मा को समझते तो फिर भी वह समझ में आता। पर जैसे रत्न और उसकी डिब्बी में भिन्न भिन्न स्वरूप है, मात्र आधार आधेय से एकत्व है, ऐसा जीव और कर्म में नहीं है। जैसे दूध पानी एक में होने पर एक रूप प्रतीत होता है, ऐसे ही कर्मों का आत्मा के साथ मिलना, कर्माण वर्गणाओं का आत्मा के साथ मिलना, यही एक वर्तमान की मनुष्य, तिर्यंच आदि जीव की विभाव और सोपाधिक दशा कही जाती। इसलिए यह बहुत अच्छे से निर्णय करने योग्य है। जीव कर्मों के साथ होने पर भी निश्चय नय से शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध रहेगा, पर निश्चय नय की अपेक्षा से। वही जीव व्यवहार नय की अपेक्षा से कर्मों के साथ होने के कारण वही जीव द्रव्य अशुद्ध भी है। पर्याय दृष्टि से यह भी हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। उसमें जीव और कर्म में कोई आधार आधेय संबंध भिन्न रूप नहीं है, अपितु वहाँ पर संश्लेष संबंध होने से जो आत्मिक पुरुषार्थ आप कह रहे हो, वह आत्मिक पुरुषार्थ जो ये संश्लेष संबंध प्राप्त हुआ है, उसको भिन्न करने के लिए है, ना कि रत्नों को डिब्बी से निकालने जैसा। वह दृष्टांत बिल्कुल वैसा है, जब रत्न को पाषाण से निकालकर उस पर छेनी चलाकर पहलू बनाकर उसे रत्न हीरा बनाने का जो पुरुषार्थ है, वैसा ही आत्मा जो अभी विभाव अवस्था में है, उस विभाव अवस्था से कर्म को तप की छेनी से अलग करके परमात्मा बनाने की यह पुरुषार्थ है। इसलिए यह आपके समीचीन विकल्प का संक्षेप से समाधान करने का प्रयास किया, क्योंकि विस्तार से बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको समझे बिना जीव अध्यात्म में परिपूर्ण रूप से उतर नहीं सकता। आज इसी कारण से चंद्र जी बहुत सारे जीव भ्रमित है कि जिनको व्यवहार नय का ज्ञान नहीं है, वह मात्र निश्चय और अध्यात्म को पढ़कर यथार्थ तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहे। इसलिए बहुत अच्छी बात है निश्चय अध्यात्म में पहुंचना, पर फिर भी उसके साथ व्यवहार नय का ज्ञान नहीं है तो हम अवश्य ही भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए व्यवहार के साथ निश्चय का ज्ञान भी प्राप्त करें, और यही संक्षेप से आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुखदा सन्मति हरसुले, वाशिम महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिषी के चरणों में दर्शन की अभिलाषा के साथ बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी 47 शक्तियाँ क्या होती हैं और उनका वर्णन कौन से ग्रंथ में प्राप्त होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आत्मा में अनंत शक्तियाँ हुआ करती है। उन अनंत शक्तियों को आचार्य भगवंत ने कुछ स्थानों पर एक साथ वर्गीकरण रूप में करके 47 शक्तियों का व्याख्यान किया। त्यागोपादान शक्ति, एकत्व शक्ति आदि जो एक
वर्गीकरण करके उन अनंत अनेक प्रकार की शक्तियों को आचार्य भगवंत ने वहाँ संग्रह रूप से ग्रहण किया। इस 47 शक्तियों का व्याख्यान विशेष रूप से आपको समय पाहुड़ ग्रंथ में प्राप्त हो जाएगा। और उस समय पाहुड़ समय सार ग्रंथ पर जो आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज ने विस्तार से उसका व्याख्यान किया है, उस अलग से 47 शक्तियाँ नाम का भी आचार्य भगवंत के द्वारा जो प्रवचनांश है उसको भी पढ़कर आप आत्मा के 47 शक्ति को प्राप्त समझ सकते हैं। या कुंद कुंद स्वामी ने जो समय प्रावृत समय पाहुड़ समय सार ग्रंथ लिखा है उसके टीका में भी आपको इसका विस्तार से व्याख्यान प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए समाधान। अगले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से पंडित निहाल चंद जी चंद्रेश, जो कि अपना समीचीन विकल्प लेकर महाराज श्री के समक्ष हैं। श्री स्मरण श्री सुप्रभ सागर एवं प्रण सागर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग शाश्वत है या पराश्रित? शुद्धोपयोग तो शाश्वत है ही, क्या अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग भी शाश्वत हैं तो कैसे? कृपया सम्यक समीचीन समाधान देने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। उभय निमित्तवशात चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में उपयोग की परिभाषा करते हुए कहते हैं, अंतरंग बहिरंग दोनों निमित्तों के द्वारा जो आत्मा का जीव का अनुविधायी यानी अविनाभावी जो लक्षण है परिणाम है उसे ही उपयोग कहा। और उस उपयोग के ही भेद करते हुए आचार्य भगवंत 3 उपयोग समझाते हैं, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। ये इसलिए समझना आवश्यक है कि उपयोग किंचित भी, चाहे वह शुभ अशुभ शुद्ध किसी भी प्रकार का हो, उपयोग परिपूर्ण रूप से एक आत्मा की एक जीव की ही परिणति है। भले ही जैसे हम सिग्नल को समझते हैं, वह सिग्नल दिखने के लिए चंद्रेश जी 3 प्रकाशों से लाल पीला और हरा दिखता है, पर उसके पीछे जैसा एक ही लाइट है, एक ही विद्युत है, ऐसी ही वह चाहे अशुभ शुभ या शुद्धोपयोग रूप हो, वह परिपूर्ण रूप से उस लाइट के सिग्नल की तरह ही है। मात्र इलेक्ट्रिसिटी लाइट एक होने पर भी मात्र उसके सामने की कांच लाल होने से लाल प्रकाश, पीली होने से पीला प्रकाश और हरी होने से हरा प्रकाश, ये जैसा सत्य है ऐसा ही हमारे अशुभ शुभ और शुद्धोपयोग के विषय में भी हमें समझना होगा। उपयोग परिपूर्ण रूप से जीवाश्रित ही है, आत्माश्रित ही है। मात्र उसके निमित्त भूत कथन से जो आत्मा की परिणति हो रही है, विषय वासनाओं में जब जीव का ज्ञान दर्शन पहुंचता है, चाहे मन से चाहे वह ज्ञान दर्शन रूप, वहाँ जब भी जीव विषय कसाय पाप परिणति में अपने उपयोग को यानी ज्ञान दर्शन को ले जाता है, वह अशुभ उपयोग कहा जाता है। देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी आदि उनकी भक्ति पूजा आराधना में जब जीव तल्लीन होता है, वही उपयोग जो ज्ञान दर्शन रूप था वही शुभोपयोग कहलाता है। और इन सबसे दूर होकर वितरागता के साथ संयमधारियों का विगत राग होने पर, संयम को प्राप्त करने पर जो श्रवण का शुद्ध परिणाम शुद्ध परिणति चल रही है, वह शुद्धोपयोग है। तीनों स्थानों पर मात्र पंडित जी आगे का प्रत्यय बदला है, उपयोग वही है जो ज्ञान दर्शन था। चाहे विषय भोग भोगते समय जीव जो कुछ भी अनुभव कर रहा है, अनुभवन करना, ज्ञान दर्शन को प्राप्त होना, उपयोग, ये जीव का ही लक्षण है, अन्य किसी द्रव्य का नहीं है।
इतना ही नहीं, कुंद कुंद स्वामी जैसे अनेक आचार्यों ने अध्यात्म की व्याख्या करते हुए स्पष्ट रूप से यही उल्लेख किया है, जब जीव विषय भोगों को भी भोगता है तो वह आत्मानुभूति ही करता है। पर अंतर समझना, भ्रमित किंचित भी मत हो जाना। वह आत्मानुभूति विषय कषाय जन्य होने से अशुभ उपयोग कहलाएगी। जब देव शास्त्र गुरु के प्रति गदगद भावों से जो हमारी विशुद्ध परिणाम चल रहा है, उसका अनुभव भी जीव आत्मानुभूति से ही करता है। पर वह अशुभ से हटकर होने से, देवशास्त्र गुरु के निमित्तक होने से उसे शुभ उपयोग कहा। फिर इन दोनों से हटकर जो शुद्धात्मा की जो अनुभूति चल रही है, वह आत्मानुभूति ही ज्ञान दर्शन रूप होने से उसे शुद्ध उपयोग कहा। चाहे अशुभ हो, शुभ हो, चाहे शुद्ध हो, तीनों में भी आत्मा ही आश्रय है, आत्मा ही करने वाला है। क्योंकि उपयोग, अनुभूति आत्मा के अलावा अन्य कोई भी द्रव्य नहीं करता। उपयोग अनुभूति के साथ ही होता है, या अनुभूति ज्ञान दर्शन रूप उपयोग के साथ ही होती है। मात्र हमने ज्ञान जानने को कहा था, वह मात्र जानना ज्ञान नहीं है, अनुभूति करना भी ज्ञान है। वह प्रत्येक स्थान पर अनुभूति करने वाला, करवाने वाला कोई द्रव्य है तो वह जीव ही है। इसलिए चाहे शुभ, अशुभ, शुद्ध कोई भी उपयोग हो, इन तीनों उपयोगों में उस आधार अगर कोई है तो जीव है, आश्रय कोई है तो आत्मा ही है। इसलिए शुद्धोपयोग की बात तो आपने समझी है, जानी, वो परम सत्य है ही। पर जो शुभ अशुभ उपयोग भी अनुभव में आ रहा है, वह अनुभव में लाने वाला कौन है? जीव ही है। आपने मुख पर रखे हुए शक्कर के, जीवा पे रखे हुए जो शक्कर के दाने हैं, उसे अनुभव कौन कर रहा है? हम जिह्वा इंद्रिय के द्वारा, जिह्वा इंद्रियां अनुभव नहीं कर रही है, जिह्वा इंद्रियों के द्वारा आत्मा अनुभव कर रही है। आत्मा नहीं है तो मुर्दे की जिह्वा पर शक्कर गुड़ कुछ भी रखा जाए, उसे अनुभूति नहीं हो सकती। इन सभी दृष्टांतों को और बातों को समझकर ये निर्णय करना है, आत्मानुभूति चाहे अशुभ रूप हो, शुभ रूप हो या शुद्ध रूप हो, वह परिपूर्ण रूप से करने वाला आत्मा जीव द्रव्य होने से उसे ही तीनों उपयोगों को आत्माश्रित ही कहा जाएगा। अंतर इतना है, बाहर की कांच बदली है पर वह अनुभूति तो आत्मा ही करता है। निमित्त भिन्न होने से, परिणति भिन्न होने से मात्र उसको अशुभ, शुभ और शुद्ध रूप परिणत किया है, पर उपयोग तो आत्मा का ही स्वभाव स्वरूप होने से हमें जो पहली परिभाषा हमने बताई, उस परिभाषा के अनुसार चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग, चैतन्य का अविनाभावी परिणाम उपयोग है। और उपयोग जिस भी प्रत्यय से हो, आत्मा से ही आश्रित होने से तीनों उपयोग आत्माश्रित है। अंतर मात्र अनुभवन का है, कुछ अशुद्ध रूप है और कुछ शुद्ध रूप है, पर अनुभव करने वाला कर्ता, आश्रय, आधार सब आत्मा ही है। इसलिए तीनों उपयोगों का आश्रय आत्माश्रित ही है। यह संक्षेप से आपके लिए सम्यक समाधान। युवा मन वायु के समान प्रचंड शक्ति से युक्त होता है। यदि उसे सही दिशा प्राप्त हो जाए तो वह आत्मकल्याण की ओर अग्रसर हो सकता है, और यदि वह विपरीत दिशा में चला जाए तो दुर्गति का कारण भी हो सकता है। ऐसे ही अनेक युवा जो कि विगत 2-3 माह से गुरु चरणों में सेवा, वैयावृत्ति आदि के लिए अपने घर परिवार से दूर रहकर भी 24 घंटे गुरु चरणों में तत्पर हैं। ऐसा ही एक युवा संयम जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अपने विकल्प के साथ हमारे सामने है। मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा विकल्प ये है कि कमंडू नारियल के ही क्यों बनते हैं, वो तो किसी और वस्तु से भी बन सकते हैं, जैसे
उसमें थोड़ा सा हिस्सा लकड़ी का भी होता है, तो फिर पूर्ण कमंडलू भी लकड़ी का बन सकता है क्या? मेरे इस विकल्प का सम्यक समाधान देने की अनुकंपना करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कमंडल मात्र नारियल का ही हो ऐसा कोई नियामक नहीं। पहले ज़माने से चली आई एक नारियल के रूप से परंपरा है। कुछ काल बीच में ऐसा भी आया जहाँ पर आचार्य शांति सागर जी आदि के समय में तूमे के यानी तूमा नाम का एक जो फल आता है वह लौकी के समान होता है। लौकी नहीं होती पर लौकी जैसा एक ऐसा गोल मटोल सा बेल पर आने वाला तूमा होता है। कभी कभी उस तूमे के भी कमंडल बनाए गए, कई स्थानों पर लकड़ी के भी कमंडल है और वर्तमान में अधिकांश लकड़ी या नारियल के ही कमंडल प्रचलन में है। ये इसलिए नारियल लकड़ी आदि के या तूमे आदि के कमंडल प्रयोग में लिए जाते हैं क्योंकि यह शुद्धि के लिए, बाह्यांतर शुद्धि के लिए इस साधन का प्रयोग निर्ग्रंथ मुनिराज करते हैं। ये जब शुद्धि के उपरांत माना कि किसी धातु की या अन्य सामग्री से बना अगर कमंडल होता तो उसे शुद्धि के लिए मांझना पड़ता, पर जो लकड़ी की सामग्री होती है वह मात्र पानी से ही शुद्ध होती है। अन्य धातु का अगर किसी का कमंडल होता, जैसे कैन होती है, कोई त्यागी व्रती ब्रह्मचारी उसे शौच आदि क्रिया में ले जाता है तो उसे मांझना पड़ती है मिट्टी आदि से। इसलिए अगर मुनिराज उस स्टील, लोहा, सोना, चांदी आदि के कमंडल को रखते तो उनको मांझना पड़ता, फिर शुद्धि करनी पड़ती, सुखाना पड़ता। यह सभी सावध्य उस धातु के निमित्त से हो सकते थे। फिर रही बात प्लास्टिक, फाइबर आदि जो वर्तमान में भी आधुनिकता को देखकर कई स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, आगम के परिप्रेक्ष्य में आगम में कहीं भी प्लास्टिक, फाइबर आदि आदि के निमित्त से बने हुए कमंडल को स्वीकार नहीं किया गया है। पर जैसे कि आपका विकल्प है कि क्या लकड़ी का कमंडल प्रयोग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, पर ज़रूरी है कि एक बहुत मोटी लकड़ी को अंदर से और बाहर से व्यवस्थित छील कर फिर उसका आकार देकर उसी से बनाया हुआ कमंडल निर्ग्रंथ मुनिराज प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर ये बात अवश्य समझना, जो जहाँ ऐसा जोड़ नहीं हो कमंडल बनाते समय कि माना कि गर्म पानी भर दिया, कई स्थानों पर ऐसी घटना घटी है कि कमंडल में पानी भर दिया और दीक्षा के बाद उठा के देने गए, हाथ में उसकी डंडी आ गई, नीचे कमंडल रह गया। तो ऐसा ना हो इसलिए जीव प्रयास करता है कि उस कमंडल को नारियल का हो या लकड़ी का हो। आजकल जो हो रहा है वो भिन्न विषय है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में नारियल का, लकड़ी का, तूमे आदि का जो नैसर्गिक वस्तु से बना हुआ कमंडल है उसका प्रयोग करने में दोष नहीं है। पर जिसकी बनावट करके, चाहे फाइबर हो, प्लास्टिक हो, धातु हो, ये सभी का मार्जन करना, उसको मांझना आदि रूप दोष ना लगे, इसलिए लकड़ी या नारियल का कमंडल ही निर्ग्रंथ मुनिराज सावध्य से, पाप से बचने के लिए ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसकी शुद्धि मात्र जल से, हाथ फेरने आदि से हो जाती है। और यह वर्तमान में जो अफ्रीका आदि देशों में सहजता से वह नारियल प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए अधिकांश उन कमंडलों के प्रयोग में उन नारियल को ही लिया जा रहा है। कई ऐसे स्थान भी हैं पूर्वाचार्यों के वर्तमान में भी ऐसे कमंडल रखे हुए हैं जो बड़े बड़े तोमे से बने हैं, लकड़ी से बने हैं। आजकल लकड़ी से बनना कमंडल बंद हो चुके हैं, इसलिए ये सहजता से प्राप्त होने के कारण से नारियल के कमंडल अधिकांश रूप से ग्रहण किए जाते हैं। यह भी है जितना शुद्ध द्रव्य होगा, जितना नैसर्गिक नेचुरल द्रव्य होगा, उतनी विशुद्धि अधिक होगी। इसलिए सहजता में जो कमंडल प्राप्त होता है नैसर्गिक रूप से, उसको ही थोड़ा सा ठीक ठाक करके उसको कमंडल का आकार देकर ग्रहण किया जाता है। यही एक संक्षेप से आपके लिए सम्यक समाधान।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखारविंद से सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे थे। यह अनुपम कार्यक्रम सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल पे प्रतिदिन शाम को 5:13 पे प्रसारित होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने लौकिक, आध्यात्मिक एवं अन्य किसी भी समीचीन विकल्प का समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमें जो अभी मैं नंबर बता रहा हूँ, जो नीचे स्क्रॉल पे भी पट्टी पे भी नंबर चल रहे हैं, हमारा ईमेल आईडी भी चल रहा है, आप इस तीनों के माध्यम से हमें आपके समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। मैं आपके सुविधा के लिए एक बार नंबर फिर से रिपीट करता हूँ, बोलता हूँ 8707548811। मैं नंबर बोलता हूँ फिर से 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441, 7415306441। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। जैसा कि मैंने बोला था, आप इस कार्यक्रम को YouTube एवं Facebook के माध्यम से भी देख सकते हैं। Facebook में सुप्रभ उवाच एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी पेज है, उस पेज को आप लाइक और एवं उसके माध्यम से भी यह कार्यक्रम आप देख सकते हैं। मैं ये चीज़ अन्य और बताना चाहता हूँ कि आप अपने खुद के आवाज़ में टेक्स्ट वॉइस मैसेज भी हमें भेज सकते हैं, या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर जीमेल पे भेज सकते हैं। तो मैं आज इस कार्यक्रम को यहीं पे समापन करता हूँ और मुनिश्री के दोनों मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए नमोस्तु 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 महाराज जी और जय जिनेन्द्र बंधु।